हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार अनुभव आपके समक्ष हम राज्य व्यवस्था की एक जुनून सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम राज्य व्यवस्था के अति संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे रेलवे कांस्टेबल, रेलवे एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी आरओ, एआरओ, पीसीएस, इन तमाम परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इस सीरीज को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे आला दर्जे के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टू द पॉइंट सवाल देखते हैं। तो आइए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले हम 12 लेक्चर और डाल चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल गिरिराज क्लासेस मौरानीपुर पर जाकर आप एक एक करके पहले सभी 12 लेक्चर देख लें। हम ये बहुत ही कम समय में बहुत ही क्रिस्प सवाल देखते हैं यहाँ। अगर आप इन डेप्थ और बहुत अच्छा नॉलेज चाहते हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ अगले 3 महीने में ही जो आगामी कांस्टेबल का री एग्जाम होना है, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए हम देख रहे हैं क्या जुनून सीरीज का लेक्चर नंबर 13। क्लियर? जुनून सीरीज का लेक्चर नंबर 13। सवाल नंबर 391, सवाल नंबर 391 और आज का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर पहला क्या है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कौन देता है कानूनी विषयों पर? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76। 76(1) में क्या है? अटॉर्नी जनरल होगा। 76(2) में क्या है? अटॉर्नी जनरल क्या देगा? सलाह देगा। क्या देगा? सलाह देगा। 76(3) में क्या है? सभी कोर्ट में, ऑल कोर्ट, सभी कोर्ट में जा सकता है। 76(4) में क्या है? वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते। याद आ रहा है? मैंने अंदर जा के ये बात लिखाई थी 76 1 2 3 4। तो इसका आंसर अटॉर्नी जनरल। यही अगर राज्य को लेके होगा, क्या? राज्य को लेके, तो क्या होगा? अनुच्छेद 165। नियम याद आ रहा है? 89 का नियम। 89 का नियम। क्लियर? इसका आंसर ए। क्लियर? अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? भारत की महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। महान्यायवादी को क्या संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए क्या? तब तो वो लाभ के पद पे चला जाएगा। लाभ के पद पर, जो कि संभव नहीं है। क्लियर? चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाए। महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अंडर आर्टिकल 61 तो राष्ट्रपति, तो महाभियोग नहीं लग सकता। 3 और 4 दोनों गलत। 4 गलत, 3 गलत, 4 गलत। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कौन सा? पहला और दूसरा सही। पहला और दूसरा सही। क्लियर? इसका ऑप्शन ए। क्लियर? अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का न्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अंडर आर्टिकल 88। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है। लोकसभा मतदान कर सकता है। जब सदस्य ही नहीं है तो मतदान कैसे? जब सदस्य ही नहीं है तो मतदान कैसे? मतदान केवल उसके सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत। ऑप्शन नंबर 4 गलत। 1 2 3 सभी सही। 1 2 3 सभी सही। क्लियर? अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? आर्टिकल 100, आर्टिकल 88 और आर्टिकल 177। 177 में एडवोकेट जनरल, 88 में अटॉर्नी जनरल और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल। याद है? 88 याद कराया था। 88 याद कराया था। तो किसे है संसद को संबोधित करने का? भारत के महान्यायवादी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, मुख्य न्यायाधीश को, सुरक्षा सलाहकार को। किसको? ए। भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी। आज की डेट में कौन है भारत के महान्यायवादी? वेंकट रमणी साहब। कौन है?
वेंकट रमनी साहब, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आज की डेट में कौन है। क्लियर। अगला, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? सदस्य ना होते हुए भी, क्या है गुरु? सदस्य ना होते हुए भी, सदस्य ना होते हुए। आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल, सीएजी का आर्टिकल 148 से 151, चुनाव आयुक्त का 324 से 329, उपराष्ट्रपति का 64 से लगभग 70 या 69 तक। ठीक, क्लियर। इसका आंसर बी, इसका आंसर बी, इसका आंसर बी, अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? इसका आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? क्या है? दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में। आंसर समझ गए होंगे, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। मुख्य न्यायाधीश भारत 124, महान्यायवादी 76, महाधिवक्ता 165। हालांकि इसमें एक बात याद रखें, उपराष्ट्रपति भी ले सकता है, चूंकि सवाल हमसे संसद के पूछा है, लेकिन उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में बतौर सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग लेता है। सदस्य नहीं होते हुए कार्यवाही में भाग लेता है। कौन कौन लेता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। तो ठीक, इसका लेकिन जब संसद के लिए पूछे तब महान्यायवादी। अगर सवाल ये है कौन इनमें से राज्यसभा में भाग ले सकता है सदस्य नहीं होते हुए भी, तो ये दोनों ठीक हो जाते। कौन सा? उपराष्ट्रपति भी ठीक हो जाता और भारत का महान्यायवादी भी ठीक हो जाता। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अगला, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशासनिक अधिकारी। क्या होता है सॉलिसिटर जनरल? कानूनी सलाहकार। आज के डेट में तुषार मेहता, तुषार मेहता, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्लियर? क्लियर। अगला, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्याय या अभिकर्ता या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन देता है? एडवोकेट जनरल, अंडर आर्टिकल 165, अंडर आर्टिकल 165। महान्यायवादी किसको देता है? केंद्र सरकार को। क्लियर? कौन देता है? इसके साथ एक बात कमेंट में आप बताएं हमें कि उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल कौन है? ठीक है, एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश सरकार का कौन है? मैं आपको यह बता सकता हूं, अभी एक एडिशनल एडवोकेट जनरल को इलाहाबाद सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो अब आप ये बताएं कि एडवोकेट जनरल कौन है? क्लियर? क्लियर। रीता बहुगुणा जोशी का जहां से टिकट कटा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीता बहुगुणा जोशी याद आ रही हैं? हेमती नंदन बहुगुणा की डॉटर। ये वही हेमती नंदन बहुगुणा जो अमिताभ बच्चन के खिलाफ 84 में चुनाव हारे थे, और यही रीता बहुगुणा जोशी के बड़े भैया विजय बहुगुणा जो उत्तराखंड के कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री थे। क्लियर? ये वही रीता बहुगुणा जोशी है जिनका टिकट भाजपा ने अभी भी काटा है। क्लियर? तो आप बताएं उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है? क्लियर? इसका अगला सवाल 400, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत नंबर 1, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, ये अपने आप में दिक्कत नहीं लग रही? एक तो भाई साहब राज्य का महाधिवक्ता है और राष्ट्रपति नियुक्ति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है ना, सीधा का सीधा राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री बताता है। क्लियर? सिविल प्रक्रिया संहिता के बंदों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल ओरिजिनल अपीलीय अपीलेट सलाहकारी होती है, उच्च न्यायालयों के पास सलाहकारी नहीं होती है। यही शब्द गलत है, सलाहकारी नहीं होती, अधिकारता होती है, सलाहकारी नहीं होती है। सलाहकारी, तो ये दोनों गलत हो गए, ना तो एक और ना तो दो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।